तुम मेरे साथी, लेकिन तुम्हारे बगैर मुझे अयोध्या में कुछ नहीं दिखेगा माँ। और लक्ष्मण क्या बोले हैं? रोई रोई की लक्ष्मण बोले, नैन बही जलधारी, तेरे बिन मैया सुनी अयोध्या हमारी। कहने लगे मैया हो तेरे बिन में है मैया किस तरह अवधपुर जाऊं। माँ पूछेंगी सिया कहाँ तो क्या कहकर समझाऊंगा। उजड़ अवध भयो मेरी मैया, महल न देखो जाई, तेरे बिन मैया सुनी नगरिया हमारी। और लक्ष्मण कहने लगे मैया 14 बरस करी सेवा रघुराई की, तो उसी तरह फिर सेवा ठाऊं माई की। अरे माँ चरणों में लगन लगी है, होए मेरो उद्धार, तेरे बिन मैया सुनी है अयोध्या हमारी। और लक्ष्मण कहने लगे मैया और मरियो ऐसी प्रजा मात को दोष दिया, और त्यागी सीता मात नहीं को विचार किया। अरे कहे हरपाल दास चरणों को, कहे हरपाल दास चरणों का ना लगेगी पार, तेरे बिन मैया सुनी अयोध्या हमारी। आज इस तरह से लक्ष्मण बार बार मना कर देते हैं तो माता सीता कहने लगी बेटा लक्ष्मण अगर मुझे कुछ भी मानते हो तो तुम्हें हमारी सौगंध है, वापस अयोध्या चले जाओ। मेरे प्रभु को धीरज बताना, मेरे पीछे मेरे स्वामी न जाने कितने विकल हो रहे होंगे भैया। देखिए प्यारे भक्तों, सीता सी नारी संसार में नाम रोशन कर जाती हैं। आजकल की नारियां अगर थोड़े सा भी दंड पति दे देता है तो उसके लिए 1000 गालियां सुना देती है। लेकिन देखिए उस सीता सी नारी को जो अपने पति के इतने कष्ट के बावजूद भी, अपने पति के द्वारा इतना दंड देने के बावजूद भी अपने पति की बुराई नहीं कर रही, अपने स्वामी के चरणों में लगन लगी। सीख लेनी चाहिए आजकल की हमारी सभी माताओं और बहनों को माता सीता से, क्योंकि आजकल की नारियां क्या करती है भैया नेमपाल, पति चाहे कितना भी परेशान हो उसे पति की परेशानी से मतलब नहीं होता।
आज तो क्या है, पत्नी निस दिन भूखो मर जाए और या जीवन भर बीमार रहे। नारियां ये सोचा करती हैं द्वारे पे खड़ो सुनार रहे। पति को चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो जाए, लेकिन आजकल की हमारी जो नारियां संसार में है वो सिर्फ अपने श्रृंगार से, सिर्फ अपने सुखों से, सिर्फ अपनी इच्छाओं से जूझती है, ना कि अपने पति के परमेश्वर होने से। जिस दिन पत भूखो मर जाए चाहे जीवन भर बीमार रहे। नारियां ये सोचा करती है द्वारे पे खड़ो सुनार रहे। लेकिन ऐसी नारियां अंत में नरक को जाती हैं। पति परमेश्वर की पूजा जो नहीं जीवन भर कर पाती हैं। गुरु रोहन भी बतलाते हैं वो रोन नरक को जाती हैं। गुरु रोहन भी बतलाते हैं वो नारी नरक को जाती हैं। आज मेरे प्यारे श्रोता बंधु, भगवान श्री राम की प्रिय पत्नी सीता ने लक्ष्मण को समझाया कि जाओ मेरे स्वामी को धीर बनाना, कभी कोई प्रजा मेरे स्वामी को दोष न दे, क्योंकि मैं नहीं चाहती मुझसे पीछे मेरे स्वामी कष्ट उठाए। आज लक्ष्मण को समझा बुझा करके भेज दिया और सीता उस जंगल में अकेली रह गई। भाइयों, घूमती है जब आगे को बढ़ी है तो विचार करने लगी, अब मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं कहां जाऊं स्वामी। पृथ्वी पर मुझसे दुखी नार न होगी और जिसको सारी उम्र भरे मिली न सुख की ठौर। सीता कहने लगी, मैं जिस दिन से अपने पिता के घर से आई मुझे पूरा सुख नहीं मिला। और क्या बोली है, तो करे स्वामी की यादी नार धरनी पे गिरी थी बिलखाई रे। जिस दिन से ससुरे में आई नहीं चैन की रोटी खाई रही। और ब्याह के मत के घर में आई जब घड़ी सुबह की जब आई बैरन के कई मात बनी हम बन कूदो तो भिजवाई रही। और क्या, और 14 बरस रही बन में जब गए अवधि हम आई रही। धोबी करिया नाग बनो मजबूर भय रघुराई रही। अब तो रोई रोई मैया कहे प्रिया मुख विधना रूठो है।
तो रोए रोए सीता कहे पिया मुप विधना रूठो है। अरे विधना रूठो है गुरुजी विधना रूठो है। अब तो रोए रोए मैया कहे पिया मुप विधना रूठो है। अब तो रोए रोए मैया कहे पिया मुप विधना रूठो। आज सीता अपने पिया की याद करती हुई जब आगे को बढ़ी है तो विचारों में खो गई। स्वामी ऐसा कौन सा मैंने पाप किया था, जिस दिन से अपने पिया के साथ में आई थी उसी दिन से मेरे दुख का साया मेरे साथ बन गया। इन्हीं विचारों में हुई जब अत्यंत अधीर आत्मघात करने चली तब गंगा के तीर। उसी समय सीता ये बात सोचकर कि अब मुझसे सहन नहीं होंगे, संसार के दुख मुझसे नहीं सह जाते, अपना आत्मघात करने को जब चली है। दोस्तों अपने पिया की याद आ रही है और गंगा के किनारे पर खड़ी होकर के रोने लगी सीता और बोली है असुवन की लागी झड़ी, असुवन की लागी झड़ी, सीता गंगा पैरों में। असुवन की लागी झड़ी, सीता गंगा पैरों में। याद आती है तेरी पिया, क्या करूं भैया स्वामी आज मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। याद आती है तेरी पिया, चैन मुझको है आता नहीं। दुख इतना बड़ा है मुझे, सहन मुझसे किया जाता नहीं। विधना कैसी ये विपदा पड़ी, विधना कैसी ये विपदा पड़ी, सीता गंगा पैरों में। और बोली स्वामी जैसे मछली तड़पती पिया, नीरे उसको जो मिलता नहीं। जैसे तड़पू है मेरे स्वामी पिया, जैसे तड़पे है सीता तेरी, ख्याल
तुझको है आता नहीं। मेरी टूटी है बाहों बड़ी, मेरी जो सब कुछ थे स्वामी तुम, मुझसे टूटी है बाहों बड़ी। सीता गंगा पे रो गई। जिस तरह से अपने स्वामी की याद करती हुई सीता जब आगे को बढ़ी है तो उन्हें अपने पिया की याद आने लगी। रोकर के बोली है, स्वामी आज मैं तुम्हारी बिना आज्ञा के एक काम करने जा रही हूँ, मुझे क्षमा कर देना। हर काम को मैंने तुमसे आज तक पूछ के किया स्वामी, लेकिन अब संसार के दुख मुझसे सहन नहीं किए जाते। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती पिया, मैं अपनी आत्महत्या करने जा रही हूँ। और बोली है, मैं तेरे बिन कैसे जीऊं मेरे स्वामी, मैं तेरे बिन कैसे जीऊं। मेरी सुनी और घुराई, तेरे बिन कैसे, मेरी सुनी और घुराई, तेरे बिन कैसे। और कहने लगी, स्वामी बिन साजन के सजनी कैसे रह पाएगी। जैसे बिन जल के स्वामी मछली मरी जाएगी। और क्या वो तेरी याद जो आएगी, तेरी याद जो आएगी, नहीं जाए भुलाई है, तेरे बिन कैसे जीऊं। तेरी सुनी और घुराई, और बोली, स्वामी आज एक कार्य मैं तुम्हारे बगैर आज्ञा के करने जा रही हूँ, मुझे क्षमा करो स्वामी, सेवा से जाती हूँ। बिन आज्ञा के स्वामी मैं प्राण गमाती हूँ। और क्या तो से ध्यान लगाती हूँ, तो से ध्यान लगाती हूँ, दुख नाश हो जाई, तेरे बिन कैसे जीऊं। तेरी सुनी और घुराई, तेरे बिन कैसे। आज मेरे प्यारे भाइयों, सीता का इस तरह से रोना सुनकर के पशु पक्षी भी आंसू डालने लगे।
लताएं नीचे को लटक गई। सीता की वह करुण आवाज सभी पक्षियों के कानों में जब गई है, सहन नहीं हुआ किसी से। उसी समय जैसे ही प्रभु का नाम लेकर के गंगा में कूदने को चली है, तभी एकदम से वाल्मीकि ऋषि पास में आए। वाल्मीकि आए तभी वैदेही के पास, योगेश्वर के योग से भेद गए सब भाव। वो परम योगेश्वर संत ऋषि वाल्मीकि जी ने आकर के सीता को आवाज दी। योगेश्वर थे, सब अपनी माया से सब कुछ जान लिया और बोले बेटी धीरज रखो, हरियो प्राण गमाना ठीक नहीं। ऋषिराज कहने लगे बेटी सीता, बोले बेटी धीरज रखो। क्या कहने पहलवान, यो प्राण गंवाना ठीक नहीं। या संकट में या संघर्षों में, संकट में या संघर्षों में पागल बन जाना ठीक नहीं। प्रिय सीता, अरे तुम तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी हो, और भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी सतवंती सीता अगर ऐसा करेगी तो और नारियों का क्या होगा सीता? अनुचित है फिर भी कहता हूँ, तुम खोटी बात कर रही हो। जो गर्भवती हो के सीता, मेरे प्यारे भाइयों, जिस समय सीता उस समय गंगा में कूदने जा रही थी, अपनी आत्महत्या करने जा रही थी, उस समय कवि ने बताया है कि सीता गर्भ से थी। जो गर्भवती होकर सीता जल में अपघात कर रही हो। आज सीता को समझा करके ऋषिराज ने कहा, भैया बेटी सीता, ये बात उचित नहीं है, क्योंकि आप पतिव्रता स्त्री हैं, संसार को सुधारने वाली। आप जब ऐसा करोगी तो संसार का क्या होगा? संसार की उन्माद शक्ति नारियों का क्या होगा? उसी समय ऋषिराज की बात सीता के हृदय में बैठ गई और हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लिया। स्वामी मुझे क्षमा करिए, मैंने जो गलती की उसके लिए मुझे माफ कर दो। तभी अरे ऋषिवर ने बात सुनाई है, कहा बुद्ध सिया तो गमाई है। अब घड़ी परीक्षा की आई है। बेटी अभी तो तुम्हारी परीक्षा का समय आया है। अब
घड़ी परीक्षा की आई है, ले प्रभु से ध्यान लगाई है। समझा दिया सीता को, और ऋषिराज सीता को साथ लेकर के अपने आश्रम को चले गए। जैसे ही अपने आश्रम को गए हैं ऋषिराज बेटी सीता को लेकर के, प्यारे भाइयों यहीं पर मेरी इस करुण कथा का समापन होता है। आगे लवकुश लीला को आप अगले भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहेंगे, क्योंकि सीता वनवास की कथा रे मैंने दादा सुनाए दई गाय के। अब घड़ी रही है पंचोरे, अब घड़ी रही है पंचोरे, ठीक एक उरे बजाइए। सुनाई दई मैंने लीला भरपूर, मेरे सभी नमस्ते लीजो के भैया करियो माफ कसूर। महाराज मेरो हरपाल सिंह है नाम, जिला हमारो संबल कहिए लहर तू है गाम। मेरे भ्रात बाबा पहलवान जी कहला में, अरे मधुर मधुर ढोलक को बजाए के मन मेरो बहला। एक छोटो भैया भ्रात नेमपल नाम कहते हैं, और राज कैसेट में आए के चिमटा मधुर बजाते